वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके का 200 से ऊपर प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि कई बार जो है कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए वीडियो में बने रहें ताकि आपको फ़ायदा हो। तो पहला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? यह संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? तो यह संग्रहित है मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 फरवरी को। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 7 है कि महात्मा बुद्ध की जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो महायान शाखा से। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इबादत खाना नाम था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये सुविख्यात थे अकबर के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो कोसी नदी है वह। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो यह हुआ था स्कंदगुप्त के समय। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? इसका कारण है धूलकण। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो उसका ऑक्सीकरण संख्या होता है 0। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? तो यह है सेरेब्रम से। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो यह कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो यह उल्लेख किया गया है भाग 20 में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1949 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में बंद किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 37 में। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन यानी या चमड़ा उत्पादन से है? तो भूरी क्रांति का। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो 6 अप्रैल 1930 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में। क्वेश्चन नंबर 30 है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो रुजिपालिका नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली पुत्र थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को। क्वेश्चन नंबर 33 है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो गैलेक्टिक इकाई। क्वेश्चन नंबर 34 है कि धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो लिथियम। चलिए अगला प्रश्न, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। क्वेश्चन नंबर 36 है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा संपादित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था मुंबई अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 40 है कि किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो जल चक्र के संचालन में। क्वेश्चन नंबर 42 है कि गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुनी के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? तो वैशाली में। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो एल तरंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो 24 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 45 है कि अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत किसने किया था? तो बलबन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 47 है कि न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो द्वितीय गति नियम से। क्वेश्चन नंबर 48 है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 1989 में। क्वेश्चन नंबर 50 है कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की प्रायद्वीप नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो अम्लीय मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो यह है नीति निर्देशक तत्व से। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? 1985 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? यह किया गया है अनुच्छेद संख्या 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो बनारस अधिवेशन 1905 में। क्वेश्चन नंबर 57 है कि कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 14 जून 1947 को। अगला प्रश्न है कि कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो यह अनुयायी था जैन धर्म का। अगला प्रश्न है कि भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो स्कंद गुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? तो पल्लव शासकों के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो यह रहता है 1/10 सेकेंड तक। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो यह वृक्क में जाकर छनती है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो इसका आंसर होगा 55 से 60%। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो यह बनता है परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 64 है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो ससंजक बल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 2.2। क्वेश्चन नंबर 67 है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाता है? तो इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए आगे प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का प्रयोग किया जाता है? तो नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कोटपाद द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया गया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न बढ़िए क्या है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? तो 1909 लाहौर अधिवेशन के दौरान। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है आपको इससे बेटर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो यह पाई गई हड़प्पा सभ्यता काल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था यह। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1982 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है बलित पर्वत का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो यह चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न है कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो भीमराव अम्बेडकर ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो 5। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो पुर्तगाल की मानी जाती है देन। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है रामानंद को। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न देखिए क्या है कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो कुमायूं हिमालय के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? तो फैराडे होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो यह की गई थी 1973 ईस्वी में।
नेक्स्ट प्रश्न है कि पांडिचेरी की संधि किनके बीच हुई थी? तो अंग्रेज व पुर्तगाली के बीच। अगला प्रश्न है कि सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? यह स्थित है अमेरिका एवं कनाडा के बीच। क्वेश्चन नंबर 93 है कि जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो एनएसएसओ जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है कि किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो चौथी पंचवर्ष योजना में। लाड़ का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? तो यह मनाया गया 16 अगस्त 1905 को। कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो धौलावीरा से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। अगला प्रश्न है कि मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? तो 4 भागों में विभाजित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो आत्मा पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? तो गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगृह में दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कुल अधिक से अधिक सदस्य हो सकते हैं 500। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1975 में। शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो इनायत खान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है अगला प्रश्न कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो यह वर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रक अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया 1974 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो 7 राज्यों एवं 2 देश के साथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है अगला प्रश्न है कि भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो 12वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बोरी एवं कुन्नो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो 70 केल्विन। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रेट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर में की गई थी। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि तुजू के बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो यह किया गया था अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? तो ट्रांस हिमालय में स्थित है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और ये कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है, इसलिए वीडियो में बने रहे अंत तक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है अगला प्रश्न कि रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग का प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है? तो बैगनी रंग की। अगला प्रश्न है कि पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? तो ये थे अकबर के समकालीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? तो राजीव गांधी का। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? तो जहांगीर का। अगला प्रश्न है भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो गोवा में है स्थित। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन में हुई? तो बनारस अधिवेशन के बाद। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? तो ये थे राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो इसका आंसर है लक्ष्मण सेन। अगला प्रश्न है कि किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक एवं सूत्र पिटक की रचना की गई? तो प्रथम। अगला प्रश्न है कि पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यह दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण बल किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? तो ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई, तो यह बनाई गई थी कुषाण काल में। अगला प्रश्न है कि किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए, तो गुप्त वंश ने चलाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निकोलो कॉन्टी किस देश का यात्री था, तो यह इटली का यात्री था। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा, तो यह रहा संगम वंश का। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं, तो चतुष्फल के आकार के होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 44 है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है कि किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल माना जाता है, तो यह माना जाता है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया को। अगला प्रश्न है कि ग्लोब पर किसी वृत्त को बृहद वृत्त कहा जाता है, तो विषुवत रेखा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगोला की संधि कब हुई थी, तो 1750 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है, तो 3 वर्ष तक। अगला प्रश्न है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था, तो पाटलिपुत्र में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है कि तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ, तो 1398 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता था, तो बृहस्पति के देवता के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे, तो संभवनाथ थे। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है, तो जीवाश्म की। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया, तो बलवन के द्वारा समाप्त किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, इसे समझाया था लैमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो इसका आंसर है 36 बार। अगला प्रश्न है कि कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है, तो बीज से प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो इसका आंसर है महमूद गजनी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी थी, तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं वी.डी. सावरकर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। नेक्स्ट प्रश्न है कि वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई, तो 1939 में हुआ था इसका स्थापना। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था, तो स्वदेशी आंदोलन का। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया, तो 3 जून 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, तो अनुप्रस्थ तरंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है कि टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह दिया जाता है पर्यावरण क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुस्लिम शासक को किस शासक ने आरंभ किया था, तो मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी बिहार शरीफ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है कि मस्टर्ड गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे, तो हिंद यूनानियों के द्वारा जारी किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है, तो यह रिपोर्ट प्रस्तुत करता है प्रस्तुत करता है लोकसभा के अध्यक्ष को। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ, तो साराभाई की संधि के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था, यह हुआ था मोहम्मद शाह के समय। गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है, तो पृथ्वी के केंद्र में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, तो जिनॉन गैस को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है, तो यह स्थित है जौनपुर शहर में। क्वेश्चन नंबर 83 है कि किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था, तो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था, तो इसका आंसर होगा हार्ट मैकेंजी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था, तो गुप्त काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 86 है कि प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह स्थित है क्षिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर है हेनरी बेक्वेरेल ने। चलिए अगला प्रश्न है किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित किया गया था, तो सचिंद्र सान्याल के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 90 है कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो यह होता है यकृत में। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है, तो लंबाई के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप किस जगह में से मिले हैं, तो बनावली से मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक मिनट, अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं, तो कैवल्य कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए, तो कांची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है, तो काली मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 10। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो लुई पास्चर को। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न है कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 17 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है, तो यह प्रक्रिया है अर्धन्यायिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो यह लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था, तो घोड़ा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है, यह स्थित है दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुणे सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे, तो एम जी रनाडे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय। नेक्स्ट प्रश्न है कि सैडल पीक कहाँ अवस्थित है, यह अवस्थित है उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, यह है अप्रत्यक्ष कर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है निजीकरण। अगला प्रश्न है कि इस विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था, तो वजीर कहलाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो यह यशोवर्मन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थलों पर किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह स्थित है सतलज नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने स्थायी बना दिया, तो गुरु अंगद ने स्थायी बना दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया है, तो इसका आंसर होगा 1906 में। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है पेरिस में। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है, तो हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट प्रश्न है कि खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था, तो राणा संगा के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला समाचार पत्र का नाम क्या था, तो बंगाल गजट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री के पास। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानेरा किस नदी का प्राचीन नाम है, तो गंडक नदी का। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, जिसका सही आंसर है श्रावस्ती में। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था, तो इसका प्रस्ताव दिया था सलीमुल्लाह खान ने। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं, तो 19। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस तरह से मैंने बहुत सारा वीडियो आप लोगों को लगभग 229 प्रश्न करवाया। धन्यवाद, थैंक यू।